हेलो एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक बोर्ड मार्क्स लेके आया हूं। इस माध्यम से एक बार फिर से हम जुड़ेंगे और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। लगभग हर परीक्षा में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने के लिए इसकी आवश्यकता हमें रहती है। तो समझिए कि बोर्ड मार्क्स का नियम है क्या। तो देखिए, एक तो शुरुआत हम इससे करते हैं कि जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, जो चार मूलभूत होते हैं। कितनी होती हैं? चार मूलभूत गणितीय संक्रियाएं होती हैं। एक होता है प्लस मतलब एडिशन या जोड़, दूसरा होता है घटाव, तीसरा होता है गुणा और चौथा होता है भाग। तो चार मूलभूत गणितीय संक्रियाएं होती है। ये भी क्वेश्चन आता है टीईटी आदि के एग्जामिनेशन में कि गणितीय संक्रियाएं कितनी होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मूलभूत चार गणितीय संक्रियाएं होती हैं। और अगर ये चारों की चारों संक्रियाएं एक साथ अप्लाई हो जाए, एक साथ प्रयोग हो जाए, तो हमें जानना होता है कि किसको हम पहले हल करेंगे, किसको बाद में हल करेंगे या एक साथ हल करेंगे। बस इन्हीं को क्रमबद्ध तरीके से हल करने का नियम ही हमारा बोर्ड मार्क्स का नियम कहलाता है। तो चलो हम समझते हैं बोर्ड मार्क्स का नियम होता क्या है। देखिए, बोर्ड मार्क्स के नियम में पहले लिखा है वी से तात्पर्य होता है ब्रैकेट। दूसरा लिखा है ओ से मतलब होता है और। ब्रैकेट मतलब पहले कोष्टक हल करेंगे, फिर ओ मतलब है ओ से और मतलब का हल करेंगे। का जब जहां लिखा होता है तो गुणा की ही क्रिया होती है, लेकिन वो भाग से पहले हो जाती है। डी से डिवाइड मतलब भाग होगा, एम से मल्टीपल मतलब गुणा होगा, और ए से एडिशन मतलब जोड़ होगा, और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब घटा हो जाएगा। चूंकि इस क्रम में हम गणितीय संक्रियाओं को अप्लाई करते हैं, इसलिए इस नियम को बोर्ड मार्क्स का नियम कहा गया है। वही बात हिंदी माध्यम के बच्चे कोका बाहु जोगा के नाम से पढ़ते हैं। को से तात्पर्य होता है कोष्टक, का से तात्पर्य होता है का, भा से तात्पर्य होता है भाग, और गो से तात्पर्य होता है गुणा, और जो से जोड़, और घा से घटा होता है। ठीक है, हम समझ गए। अब बात आती है कि अगर कोई संक्रिया है, कोई क्वेश्चंस है और उसमें कोष्टक लगे हुए हैं, तो सबसे पहले नंबर एक पे, प्रथम वरीयता पे हम कोष्टक को ही हल करते हैं। अब एक और प्रश्न बनेगा कि कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, कोष्टकों के जो प्रकार हैं, कोष्टक के प्रकार, वो एक तो होता है बड़ा कोष्टक, जिसको हम इस प्रकार से बनाते हैं, इसकी रचना ऐसे होती है। दूसरा मझला कोष्टक, मझला कोष्टक। तीसरा जो होता है हमारा छोटा कोष्टक, जिसका ये चिन्ह होता है। और चौथा होता है तो ये रेखा कोष्टक होता है, एक लाइन लगी रहती है, संख्याओं के ऊपर एक लाइन लगी रहती है। अब ये अगर कोष्टक सभी के सभी एक साथ लग जाए तो भी एक समस्या रहेगी कि फिर इसमें से किस कोष्टक को पहले हल करें। तो चलो एक जनरल सी बात, हम लोग अपने घरों की बात करते हैं कि अगर घर में कोई खाने पीने की वस्तु आए तो सबसे पहले किसे देते हो? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि भाई जो घर का सबसे छोटा सदस्य होगा सबसे पहले वही खाएगा, बचेगी तो उससे बड़ा खाएगा, फिर उससे बड़ा खाएगा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा खाएगा। तो यही नियम इनके साथ है। हम ये कहेंगे इस कोष्टक परिवार में 3 भाई हैं, 1 बहन है उनकी। तो सबसे पहले कौन टूटेगा? रेखा कोष्टक टूटेगा। दूसरे नंबर पे अप्लाई कौन सा होगा? छोटा कोष्टक होगा। तीसरे पे कौन सा होगा? मझला कोष्टक होगा। और चौथे नंबर पे कौन सा होगा? बड़ा कोष्टक अप्लाई होगा। तो जब भी हम कोष्टकों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के क्रम यही रहेगा, पहले रेखा, फिर छोटा, फिर मझला, फिर सबसे बाद में बड़ा। लेकिन जब कोष्टक सॉल्व कर लेंगे तो बात आएगी और की, मतलब जहां कहीं भी और या का लिखा होगा तो उसको भाग से भी पहले ही हल कर देंगे। फिर आएगी भाग की क्रिया, तो भाग की क्रिया होगी। भाग जब खत्म हो जाएंगे तो गुणा की क्रिया होगी। गुणा खत्म हो जाएंगे तो जोड़ने की क्रिया होगी, और जोड़ का प्लस का चिन्ह नहीं बचेगा तो सबसे पहले लास्ट में घटाव की क्रिया हम संपन्न कराएंगे। तो ये बात तो आपको समझ आ गई है
कि सबसे बाद में घटाव की क्रिया होनी है। लेकिन मन में एक बात आएगी, क्या कोष्टक के अंदर भी ऐसी संक्रियाएं लगी होंगी? अवश्य लगी होंगी। अगर एक कोष्टक के अंदर बहुत सारी संक्रियाएं लगी हैं तो उनको भी इसी नियम से हल करेंगे कि कोष्टक के अंदर पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, इस क्रम में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा है आपके पास, 40 का भाग 4 से गुणा 2 माइनस 5 प्लस 2। इस सवाल में ध्यान देने वाली बात यह है कि एक भी कोष्टक का प्रयोग नहीं हुआ है, एक भी कोष्टक नहीं आया है। लेकिन बिना कोष्टक में भी अगर हमें इसको हल करना है तो कोष्टक मतलब बी छोड़ देंगे, ओ छोड़ देंगे, डिवाइज तो है, डिवाइज है ना, तो कहां पे डिवाइज है? इन दोनों के बीच में डिवाइज है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले डिटेल से करते हैं। 4 धम 40 कितना हो गया? 4 धम 40। बाकी प्रक्रिया जो की तो नोट कर लीजिए। भाग हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? गुणा। 10 दूनी 20 माइनस 5 प्लस 2, गुणा की क्रिया भी हो गई। फिर जोड़ तलाशेंगे। देखिए जोड़ में ध्यान देना है हमें, इन 5 प्लस 2 को 7 मत कर देना। ये ऋण के हैं 5, ये 2 प्लस के हैं, 20 भी का है प्लस का है, तो प्लस प्लस के हम इकट्ठे लेंगे। 20 और 2 कितने हो गए? 22 प्लस के हो गए और 5 माइनस के हो गए। सबसे लास्ट में से हल करेंगे, 22 में से 5 चले गए तो कुल कितने बचेंगे? आपके 17 बचेंगे। तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? अगर इसको थोड़ा बहुत और फास्ट करना है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग संक्रियाएं अप्लाई ना करके एक साथ ही संक्रियाओं को अप्लाई कर दो। जैसे हम कहें कि 10 चौकी 40, 10 दूनी 20, 20, अब 20 प्लस का है, 5 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो 20 और 2 22 माइनस 5 बराबर, वो 20 और 2 सॉरी 22 माइनस 5 बराबर कितना है? 17 आंसर हो जाएगा। मतलब इसी बात को हम अपने तरीके से थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, जो इसके स्टेप्स हैं वो कम कर सकते हैं, हम डायरेक्ट चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मूल नियम वही है जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग एक और सवाल चुनते हैं इसका। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग। और वो सवाल देखिए, आप लोग इस माध्यम से निश्चित रूप से बहुत जुड़ाव महसूस करेंगे और आपकी जो एजुकेशन है, जो आपकी पढ़ाई है, वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर विशेष ध्यान दो। एक और क्वेश्चन हम लोग चुन रहे हैं। ये क्वेश्चन है 36 भाग 8 माइनस 2 के ऊपर रेखा कोष्टक है और प्लस 8 गुणा, चलो इनको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा जगह चाहिए लिखने को। 8 गुणा 2 माइनस छोटा कोष्टक है और लिखेंगे 8 माइनस 55 भाग 11 है। इस सवाल को हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए फिर मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है और जरा ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से हम नियम की बात करेंगे, बोडमास नियम की बात करेंगे, कोकावागु-जोगा नियम की बात करेंगे। कोई भी बात कर लो, चाहे बोडमास कह लो, चाहे कोकावागु-जोगा कह लो, बात एक ही है। बस हमें केवल समझनी चाहिए चीजों को। भाई देखिए इनमें क्या कहीं कोष्टक लगे हैं? तो बिल्कुल निश्चित है इसमें कोष्टक लगे हुए हैं। एक कोष्टक तो ये लगा हुआ है लास्ट में और एक कोष्टक ये लगा हुआ है इधर, जो कि रेखा के रूप में है, मतलब रेखा कोष्टक है। अब ये भी मैंने बताया था कि अगर सभी कोष्टक एक साथ अप्लाई है तो सबसे पहले अगर हम किसी को हल करेंगे तो वह कोष्टक होता है रेखा कोष्टक। सबसे पहले किस कोष्टक को हल करेंगे? रेखा कोष्टक को हल करेंगे। तो चलिए रेखा कोष्टक को हल करते हैं और इधर लिखेंगे 36 डिवाइड और ये रेखा कोष्टक हल होगा। तो देखिए भले ही यहाँ भाग लगा है लेकिन रेखा कोष्टक के अंदर केवल 2 ही अंक है, 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 6 प्लस 8 गुणा 2 माइनस। इस कोष्टक को भी हल करेंगे क्योंकि इसका भी प्रक्रिया में आ जाएगा। 8 माइनस, यहाँ भाग का चिन्ह है, 11 बचे 55। इधर आप आ जाइए, अभी कोष्टक हल नहीं हुआ तो इसको आगे बढ़ाएंगे। 6 प्लस 8 गुणा 2 माइनस, ये कितना बचा? 8 में से 5 गए 3 बचा। अब कोई कोष्टक नहीं बचा। एक बार फिर से भागु-जोगा या बोडमास का नियम लगाएंगे। तो डी मतलब डिवाइज पहले करेंगे
तो 36 में 6 का भाग लगाएंगे। जब 36 में 6 का भाग लगाएंगे तो 6 6 36 प्लस 8 गुना 2 माइनस 3। अब क्या करेंगे 6 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 3। तो 16 और 6 कितने हो गए, जोड़िएगा जरा, 22 माइनस 3 बराबर कितने आ गए 19। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो मैंने अभी आपको 2 सवाल इस संबंध में बताए हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ भी आई होंगी। एक बार फिर समझिए कि अगर कोष्टक लगे हुए हैं, अगर कोष्टक लगे हुए हैं तो सबसे पहले हम कोष्टक को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कोष्टक में भी भिन्न भिन्न कोष्टक लगे हुए हैं तो उनमें सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को अप्लाई करते हैं। वही काम हमने इधर पे किया हुआ है। तो ये बात समझ आ गई सभी बच्चों को। तो चलो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसी को थोड़ा सा हम डायरेक्ट वे में भी कर सकते थे। हमें पता था कि इसको सॉल्व करना है तो 6 और 6 36 का भाग लगेगा, 36 में 6 का लगेगा तो 6 प्लस 8 गुना 2 माइनस, इसको भी हल कर लेंगे तो ये कितना आएगा 11 25 55 5 और 8 में से 5 गए तो ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 3। मतलब डायरेक्ट हम इधर पहुंच जाते। और इस स्टेप के बाद हमारा अगला स्टेप होता है 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो गए 22 माइनस 3 बराबर 19। ये आंसर हो गया। तो थोड़ा सा ऐसे भी सीखा करिए कि उसी सवाल को हम कम स्टेप्स में कैसे कर सकते हैं, इस बात का खास ख्याल रखा करिए। एक और सवाल हम इस श्रेणी में पढ़ने वाले हैं तो उसको भी समझिए। देखिए, मैं थोड़ा सा जल्दी में आपको बता रहा हूं, ये इसलिए कि मुझे पता है अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई होगी या कहीं पे आप उलझन में होंगे तो इसमें नोट करने की आवश्यकता है नहीं है। आप वीडियो को रिवर्स करेंगे और अपने सवाल को देख लेंगे तो आप लोग रिवर्स कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए, फिर भी कोई बात समझ में ना आए या कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। वहाँ मुझे बता सकते हैं कि ये वाली दिक्कत आ रही है, इस प्रकार की समस्या आ रही है, या थोड़ा सा अगर चीज़ें जल्दबाजी में हो रही हो तो उनकी शिकायत भी आप रख सकते हैं और वो चीज़ें मैं आपके लिए और बेहतर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं और एक नया सवाल चुनते हैं जिसको हम अभी तैयार करेंगे। 4 प्लस बड़ा कोष्टक 2 माइनस 1 प्लस मंझला कोष्टक 4 डिवाइड 2 प्लस छोटा कोष्टक 7 गुणा 2 और 7 गुणा 2 भाग 9 माइनस 7 रेखा कोष्टक, ये कोष्टक बंद हो गया, मंझला कोष्टक भी बंद हो गया और बड़ा कोष्टक भी बंद हो गया। ये मैंने आपके लिए बिल्कुल एकदम नया सवाल तैयार किया है जो कि बुक से नहीं है। मैंने अभी आप लोगों के सामने ही सवाल तैयार किया है और मुझे पता है कि आप लोगों को इस सवाल को करने में आनंद भी आएगा, मजा आएगा। तो चलिए इस सवाल को पहले हल करते हैं। हल करने के लिए गए, हमारी बात वही है कि अगर कोष्टक आएंगे तो सबसे पहले हम कोष्टकों को चुनेंगे और कोष्टक चुनेंगे तो उन कोष्टकों में भी सबसे पहले उसको चुनेंगे जो सबसे छोटा कहलाता है। मतलब कोष्टकों की बहन रेखा को पहले चुन लेंगे। तो वो सभी चारों के चारों कोष्टक विराजमान है सवाल में। मतलब हम शुरुआत वैसे ही करेंगे 4 प्लस 2 माइनस 1 प्लस मंझला कोष्टक 4 भाग 2। अब आप कहोगे भाग करें क्या, ना 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 ना, पहले कोष्टक करिए। प्लस छोटा कोष्टक 7 गुणा 2 भाग क्या होगा 9 माइनस 7। अब आपको कहेंगे कि ऋण हल करें पहले कि भाग करें, तो भाई चूंकि इनके ऊपर एक रेखा कोष्टक लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर क्या लगा है, रेखा कोष्टक लगा है। मतलब ये बात इन सबसे अलग है। जब अलग है तो पहले वही कोष्टक हल होगा। मतलब अगर 9 में से हम 7 घटा देंगे तो इधर हमें 2 मिल जाएगा और ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ तक का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम 4 पे जाएंगे, प्लस 2 माइनस 1 प्लस, और ये और आगे बढ़ेंगे हम 4 भाग का चिन्ह 2
प्लस, अब इसे हल नहीं कर रहे क्योंकि ये मंझले कोष्ठक के अंदर है, पहले छोटे को पूरी तरह खत्म करेंगे। कोष्ठक के अंदर दो दो संक्रियाएं हैं, लेकिन मैंने कहा था कि कोष्ठक के अंदर भी अगर दो से अधिक संक्रियाएं हैं या दो हैं तो उनको उसी नियम से हल करेंगे जैसे कि हम अन्य जगह कर रहे हैं। तो यहां क्या करेंगे हम भाई, 7, 2 में 2 का भाग लगा गुणा 1, ये काम हो गया, ये काम हो गया। अब हम लोग और आगे गए, एक और स्टेप पे चल रहे हैं। जब एक और स्टेप पे जाएंगे तो 4 प्लस और 2 माइनस 1 और ये कोष्ठक मंझला कोष्ठक आ गया अपना 4 2 प्लस 7 एकम 7 और ये वाला कोष्ठक आपका खत्म हो गया। इसके बाद एक और स्टेप चलेंगे, 4 प्लस बड़ा कोष्ठक 2 माइनस 1, माइनस क्या है 1 और इसके बाद क्या है प्लस चिन्ह लगा हुआ है, प्लस और मंझला कोष्ठक और फिर भाग लोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी वो सॉरी 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 7 होगा। ये कोष्ठक भी खत्म हो गया है। अब जब ये कोष्ठक खत्म हो गया तो इसके आगे और आगे बढ़ा रहे हैं, 4 प्लस इधर क्या आ गया आपका 2 माइनस 1 प्लस 7 2 कितने हो गए 9 हो गए। अब इसके और अपन लोग हल करेंगे तो देखो उस जगह वहां पे है नहीं तो मैं थोड़ा सा आपके लिए इधर हल करने दे रहा हूं उसको, इधर वो चीज खत्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस उधर सॉल्व होना है 9 और 2 11 माइनस 1 इतनी अभी अंदर है कोष्ठक के, नहीं तो जोड़ पहले हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 10 बराबर 14 आंसर आ जाएगा। अब जब हम पूरा डिटेल से करेंगे तो सवाल थोड़ा लंबा दिखेगा, लेकिन इसी बात को जो मैंने पहले समझाया है उस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा स्टेप को जंप करके भी हम सवालों को खत्म कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सवाल को एक जल्दी से करने के तरीके के माध्यम से। तो सबसे पहले तो इधर देखिए इस रेखा कोष्ठक को हल करेंगे तो 2 का 2 में भाग लगेगा तो क्या आएगा 1 का 7 से गुणा होगा तो क्या आएगा 7, मतलब यहां तक की कहानी सॉल्व हो गई है। अब 7 हो गया, ये पूरा कोष्ठक ही दोनों खत्म हो गए हैं। अब इधर पे क्या है भाग है और ये प्लस 7 है तो 2 दूनी 4, ये 2 आ गया। अब 2 प्लस 7 है, 2 प्लस क्या है 7 है, तो जब 2 प्लस 7 आवेगा तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 2 कितना हो गया 9 हो गया, 9 हो गया ना। अब हम इनको भी सॉल्व करेंगे, 9 2 कितने हो गए 11 हो गए और 1 माइनस में जाएगा तो कुल कितने हो गए 10 हो गए और 10 4 में जोड़ेंगे तो कुल कितने हो गए 14 हो गए। इस प्रकार से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि सवाल को आप कैसे करना चाहते हैं। आज की क्लास को मैं यही रोकना चाहूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।